ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी कर्क राशि की महिलाओं के ऊपर जो शनि महाराज की ढैया चल रही थी, ये ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। यानी कि शनि महाराज अपने कुंभ राशि से अब मीन राशि में जा रहे हैं और ये 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। तो इसका क्या प्रभाव कर्क राशि की महिलाओं के जीवन में पड़ेगा, इनको क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या इनका और आगे काम करना चाहिए, इन सब बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर हम यह आपको बताना चाहते हैं कि अभी मैंने कुछ समय पहले पुरुषों के लिए आने वाला 2.5 वर्ष का मैंने वीडियो जो बनाया है, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही सुंदर होती हैं, आकर्षक चेहरा होता है और बहुत मृदुल स्वभाव की होती हैं। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो जिस तरह से चंद्रमा चंचल होता है, इस तरह इनके विचार स्थिर नहीं रह पाते हैं। कभी ये विचार प्लान करेंगी, कभी वो प्लान करेंगी, लेकिन ये है कि इनके अंदर दयालुता भरपूर होती है, दया करती हैं, लोगों की सेवा करना, असत्य से दूर रहना और चुगलखोरी आदि ये इनकी आदत नहीं होती है। हाँ, ये भी देखा गया है कि कर्क राशि की महिलाएं थोड़ी बातचीत करने में अग्रसर होती हैं, अधिक बातचीत करना इनको प्रिय होता है, लेकिन लोगों की भला करना इनकी एक विशेषता होता है। अभी 2.5 वर्ष जो इनका व्यतीत हुआ शनि महाराज की ढैया के कारण, तो इनके बहुत से काम बनते बनते रुक गए, बहुत से कार्य में कुछ नुकसान भी हुआ और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 से जब शनि महाराज की ढैया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तब कर्क राशि की महिलाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा, नया जोश, काम करने के प्रति इनकी जो भावना है वो और तीव्र गति से प्रबल हो जाएगी। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अभी तो मीन राशि में पंचग्रही राजयोग बन रहा है, तो ये आपके शनि की जैसे ही ढैया समाप्त होगी, तो चूंकि आपके भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है, आपका धार्मिक जो कार्य करने की इच्छा थी, कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, तो वो आप धार्मिक कार्य तेजी से करेंगी। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि चूंकि अभी आपके भाग्य में ग्रहण लगा रहा है, सूर्य राहु और सूर्य शनि की वजह से पितृदोष, ग्रहण दोष, ये सब आपके भाग्य स्थान में बन रहा है। लेकिन जब 15 अप्रैल को सूर्य अपने मेष राशि में यानी अपने उच्च की राशि में जाएंगे, आपके दसम घर में जाएंगे, यहाँ से आपके जीवन में एक नई साहस होगी, नया शक्ति का संचार होगा। अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं, तो आपको आपके मन चाहा अनुसार आपको पदोन्नति मिलने का योग है। इस वर्ष आपको प्रमोशन का योग भी बनता है। अगर आप अपना कोई नया कार्य करना चाहती हैं, तो यह अब आपके लिए बहुत उत्तम समय प्रारंभ होने जा रहा है। आप अपने नए कार्य को प्रारंभ कीजिए। अब क्योंकि गुरु आपके अभी लाभ घर में बैठा हुआ है, गुरु आपके भाग्य स्थान का मालिक होकर के आपके लाभ घर में बैठा है, तो भाग्य से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन आप अपने रोग शत्रु कर्ज स्थान का भी स्वामी गुरु है, तो आप अभी फिलहाल किसी को कर्जा आदि अगर देना चाहती हैं, तो थोड़ा अभी आप
इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में जब आपका यानी कि गुरु मिथुन राशि में जाएगा, तब आप अपने कर्ज आदि को देने की कोशिश कर सकती हैं। साथ ही आपका फंसा हुआ धन रुकेगा, अभी उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। ये गुरु अभी आपके चूंकि लाभ घर में बैठ के भाई पराक्रम स्थान को देख रहा है। गुरु जब यहाँ से बैठ के आपके पराक्रम घर को देखता है, तो आप जो भी मेहनत करेंगी, जो भी काम करेंगी, उस काम में आपको पूरी तरह सफलता भी मिलेगा और आपको काम करने की इच्छा भी बहुत प्रबल हो जाएगी। अभी जिन माता बहनों की बेटियों की कुंडली में संतान से संबंधित किसी तरह की समस्या है, तो अभी गुरु आपको संतान सुख का योग बना रहा है और अगर आप प्रयास करती हैं, तो यह शुभ समाचार आपको मिलने का योग बन रहा है। क्योंकि जिन लड़कियों का, महिलाओं का, बेटियों का अभी शादी विवाह में कोई रुकावट है, तो ये वृषभ का गुरु अभी शादी विवाह के लिए आपके अनुकूल समय बना रहा है। आपको शादी विवाह से संबंधित कार्य में उन्नति होगी और इसमें सफलता मिलने का योग बता रहा है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु जो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में जाएगा, आपके 12वें घर में जाएगा, तो यहाँ पर आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कोई इसमें बड़ा यात्रा भी अगर आपका विचार बन रहा है, तो आप कोई बड़ी यात्रा भी करेंगी। साथ ही धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य से आपको धन आएगा और धन व्यय भी करेंगी। धन व्यय करने में कर्क राशि की महिलाएं कभी संकोच नहीं करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये धन भरपूर खर्च करती हैं। यह समय आपके लिए धन व्यय करने का जरूर है, लेकिन धन आगमन भी आपका होता रहेगा। यही गुरु आपके चतुर्थ माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा। आपके मित्रों, सहेलियों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर आप घर, मकान, वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय 15 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। आप नया घर, नया वाहन या और घर से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन से कोई चीज़ें आप खरीदना चाहती हैं, तो आप खरीदिए। आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है। अभी ढैया के दौरान जो आपकी सहेलियां, मित्र थोड़ा आपसे छिटक गए थे या किसी कारणवश आपसे उनके मनमुटाव हो गए थे, वो मनमुटाव पुनः समाप्त होगा। आपकी सहेलियां पुनः आपसे मेलजोल बढ़ाएंगी, आपकी प्रशंसा भी करेंगी और आपको इससे भी अति प्रसन्नता होगी। अब क्योंकि गुरु आपके 12वें घर में बैठ के आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने खान पान के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में कोई गर्म चीज़ें, अपच जैसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यही गुरु यहाँ से बैठ के आपके मृत्यु, इंजॉय घर को भी देखेगा, शेयर सट्टा के घर को भी देखेगा। अगर आप शेयर सट्टा आदि खरीदना चाहती हैं, तो सोच समझ कर पैसा लगाइए, आपको इसमें लाभ मिल सकता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी वर्ष 3 जो मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो शनि का तो मैंने बताया कि 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। गुरु 15 मई से अपने मिथुन राशि में जा रहे हैं और सबसे बड़ा ग्रह शनि के बाद अगर कोई है तो राहु है। राहु 18 मई 2025 को अपने मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहा है। अब राहु हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए राहु को वक्री बोलते हैं। तो राहु आपके भाग्य स्थान से आपके अष्टम घर में आएगा। मृत्यु, रोग और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह स्थान इंजॉय स्थान भी है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध के बारे में भी बताता है।
तो अब क्योंकि लेकिन राहु, आठवां राहु जिसको कहते हैं, आठवां राहु हमेशा कुछ न कुछ पति पत्नी के बीच में उपद्रव करता रहता है। कभी किसी छोटी छोटी बात पे वैचारिक मतभेद कर देगा, कभी पत्नी पति से ज़्यादा प्रेम की इच्छा करेगी तो पति ना नुकर बहानेबाजी, या पति की इच्छा होगी पत्नी, तो ये जो राहु यहाँ पर 1.5 साल रहेगा, यह आपके लिए इस बात का संकेत दे रहा है कि आप अपने पति पत्नी के बीच में जितना अच्छा मधुर संबंध बनाएंगी, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका रुका हुआ धन आएगा, परिवार में एकता भी बनी रहेगी। और अगर आप दूर दराज देश विदेश की यात्रा करना चाहती हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब जब राहु यहाँ 18 मई को आएगा तो केतु आपके कंठ भाव, वाणी भाव पे आएगा। आपके घर में कोई शुभ समारोह होगा, बहुत बड़ा आयोजन होगा, उसमें परिवार के रिश्तेदार, मित्र सब एकत्रित होंगे और इससे आपको बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। केतु की एक विशेषता यह है कि आपके आँख में या दाँत में थोड़ी समस्या, तकलीफ आ सकती है, इसलिए आप खान-पान के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल बरतने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब राहु आपके यहाँ यानी 8वें घर में आएगा, तो ये आपके विदेश घर को देखेगा। विदेश जाने की, दूर दराज की यात्रा करने का आपको अवसर का निर्माण करेगा। और चूंकि गुरु यहाँ पर विद्यमान है तो यात्रा में राहु कुछ न कुछ अवरोध, विघ्न डालने का प्रयास करेगा। जैसे आप बहुत जरूरी कागजात भूल जाएं, या कुछ वाहन चलाते समय वाहन के पेपर भूल जाएं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और इसकी सबसे बड़ी मूल जड़ है पति पत्नी के बीच प्रेम। अगर आप लोग आपस में किसी बात पे उलझ जाते हैं, कलह कर लेते हैं, तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे आप बहुत सी चीज़ें भूल जाओगे जो बहुत ही आवश्यक रहेगा। इसलिए एक चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए, यात्रा के पहले तो आपको कदापि विवाद करना ही नहीं चाहिए। छोटा बनके, मूक बनके, यहाँ तक कि बहरा बनकर भी कोई पति आपका कोई कुछ बात कह देता है, हंसी मजाक में कोई बात करता है, तो आपको सुनकर उस पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये पति भी ऐसा रहेगा जो एक बार बात कह दिया भूल जाएगा, यानी रात गई बात गई। लेकिन आप अपने दिल में किसी बात को गहराई से मत बिठाइए। जिस तरह वो भूल गया, ऐसे ही आप भी बातों बातों में बात को भूलने का प्रयास कीजिए। यही राहु आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव को देखेगा। थोड़ी वाणी में आपके गुस्सापन आ जाएगा, इस पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखती हैं तो निश्चित तौर पे आपके परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनी रहेगी। यही राहु आपके मित्र, माता, सुख, मकान, घर को देखेगा। आप घर मकान का निर्माण कराएंगी तो राहु कुछ ना कुछ तो उपद्रव करवाएगा, कोई ना कोई छोटा विघ्न। और विशेषकर राहु जिस तरह के नौकर चाकर कर्मचारी का स्वामित्व होता है, तो आपके काम में कभी कोई नौकर नहीं आएगा, कभी कोई मजदूर बेवजह झंझट कर सकता है। तो इन सब बातों में आपको सीरियस रहना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। और जहाँ तक हो सके आप अपनी माताजी का विशेष ध्यान रखिए, उनकी बातों पर आप बिल्कुल अच्छे से गौर कीजिए। और कुछ मित्र ऐसे भी रहेंगे जो आपकी पीठ पीछे बुराई करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज की ढैया भी आपकी समाप्त हो गई है। अब आपके अच्छे समय प्रारंभ होने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने अच्छे का, उन्नति की ही बात पर ध्यान दीजिए, ना कि आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देकर अपने उन्नति का, अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने में बिल्कुल खर्च मत कीजिए। और
अपने साथ साथ अपने पति, बच्चों का, परिवार के अन्य लोगों का भी आप ध्यान रखिए। यह ढैया आपके जाते ही आपके जीवन में बहुत हर्षोल्लास भी आएगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खूब मेहनत और कार्य करने की आपकी इच्छा जागृत होगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्क राशि की महिलाएं अगर नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं तो उनको अपने नौकरी आदि में सफलता मिलेगी। साथ ही अगर वो व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो अब उनका व्यापार बिजनेस पहले से भी कहीं अच्छा चलने लगेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा इसके बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली हमसे व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहती हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकती हैं। नमस्कार।